फैसल आबादियों को मिलेगी बेहतर तिब्बी सहूलियात, निगरान हुकूमत ने फंड्स मुख्तस कर दिए। फैसल आबाद में 7 मंसूबों के लिए 30 करोड़ 62 लाख मंजूर। जनरल हॉस्पिटल के लिए 30 करोड़, THQ तांदियावाला के लिए 30 लाख, झुमरा, खुड़ियावाला और डेचकोट के लिए 10-10 लाख रुपए मुख्तस। बेकाबू महंगाई, अद्वियात भी लपेट में आई। महंगा इलाज, शहरियों के लिए दर्द सर, पैनाडोल, पायोडीन, ब्रूफिन और दीगर अद्वियात की कीमतों में इजाफा। 26 रुपए में मिलने वाला पैनाडोल का पत्ता 33 रुपए का हो गया। हुकूमत अद्वियात की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करे, शहरियों का मुतालबा। बिजली नहीं आती, कीमत बढ़ती जाती। नेपरा ने बिजली 1 रुपए 25 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी। इजाफे का इतलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर 2023 के बिलों पर होगा। चिन्योट के शहरी कीमत बढ़ने पर हुकूमत से नाला, कहते हैं बिल अदा करें या बच्चों का पेट पालें। डीजल की कीमतों में इजाफे का बोझ आड़तियों के सर, ट्रकों के किराया में 28 रुपए फी किलोमीटर तक का इजाफा। खाद की तरसील का निजाम भी मुतासर होने लगा। आड़तियों की जानिब से रिलीफ की अदम फराहमी का शिकवा। फैसलाबाद और जंग में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम समाही किस्त का दोबारा से आगाज। रिटेलर्स दुकानों पर खवातीन का रश, सिस्टम सुस्त होने पर खवातीन इंतजार पर मजबूर। फ्रेंचाइज में नाकिस इंतजामात, बैठने की मुनासिब जगह तक फराहम नहीं की गई। IMF मुआहदे के असरात, डॉलर के बाद सोने की कीमत में भी कमी। फी तोला सोना 5,000 रुपए सस्ता, 1,97,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,68,869 रुपए हो गई। फैसलाबाद में कारोबारी सरगर्मियां बहाल, कपड़े की तलब कम, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहाल न हो सकी। एम्ब्रॉयडरी सेक्टर से ताल्लुक रखने वाली मुतअद्दिद फैक्ट्रियां भी अभी तक न खुल सकी। ताजिर तबका कारोबारी हालात और नए टैक्सेस से परेशान। ताजिर कहते हैं बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी न मिलने से कपड़ा मजीद महंगा होगा। ग्रे क्लॉज से वाबस्ता ताजिरों का रिलीफ का मुतालबा। सेल्स टैक्स के तस्दीकी निजाम में तब्दीली, रजिस्ट्रेशन के लिए दुकान की 1000 स्क्वायर फुट की शर्त खत्म। टेक्सटाइल और चमड़े की मसनूआत पर सेल्स टैक्स 12 की बजाय 15% वसूल किया जाएगा। फैसलाबाद के साबिक डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर फाटा पर खुर्द बुर्द का इल्जाम। मकानात की कमर्शलाइजेशन की करप्शन में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। डायरेक्टर फाटा फैसलाबाद ने डिप्टी डायरेक्टर से तफसीलात तलब कर ली। जंग में रेवेन्यू के 3000 से ज्यादा केसेस फाइलों की नजर। कई साल पुराने केसेस निपटाने के लिए जिला के 11 अफसरान रोजाना 55 केसेस की समाअत करेंगे। FBR का सेल्स टैक्स चोरी रोकने के लिए अहम इकदाम, शिकायत पर पैदावारी यूनिट्स की मॉनिटरिंग। कारखानों में FBR की खसूसी टीमें तैनात करने की मंजूरी। टीमें कारखानों की पैदावार, स्टॉक, खरीदो फरोख्त का जायजा लेंगी। जंग में वर्ल्ड बैंक के ताउन से शुरू होने वाले मंसूबों पर डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग। ठेकेदारों को काम की टाइमलाइन मुरत्तिब करने के लिए 2 दिन की मोहलत। पहले फेज के मंसूबों पर 10 जुलाई से आगाज होगा। 26 करोड़ रुपए से ज्यादा के मंसूबों के वर्क ऑर्डर कराने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर का गैर मयारी मटीरियल पर अदायगियां रोकने का इंदिया। फंड्स जारी हुए, काम मुकम्मल न हो सका। फैसलाबाद मिल्लत रोड था झुमरा चिन्योट रोड की बहाली के लिए 6 करोड़ जारी किए गए। सरकारी कॉन्ट्रैक्टर ने स्कीम के लिए मजीद फंड्स मांग लिए। सड़क की बहाली के लिए महकमा हाईवे ने दिसंबर तक का वक्त भी मांग लिया। सिलेक्टेड मुलाजमीन को बोनस मिलने पर पैगाम यूनियन का फेस्को हेडक्वार्टर में एहतजाज। पैगाम यूनियन के अहदेदारान की शिरकत। यूनियन ने बोनस की रकम तमाम मुलाजमीन में तकसीम करने का मुतालबा कर दिया। फेस्को में 600 गार्ड्स की भर्तियों का मामला। 4 निजी कंपनीज ने फेस्को को दस्तावेजात जमा करवा दी। फेस्को कमेटी एक कंपनी का इंतखाब करेगी। फैसलाबाद में मिल्लत रोड पर बनाया गया मॉडल बाजार खंडरात में तब्दील। इंतजामिया की गफलत, बाजार नशइयों की अमाजगाह बन गया। बाजार की छत, दरवाजे, बिजली की तारें चोरी। चोबा टेक सिंह में गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप सील करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद ने मिनी पेट्रोल पंप्स की तफसीलात तलब कर ली। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं गैस रिफिलिंग स्टेशन के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ फैसलाबाद में एहतजाज।
ڈینگی کنٹرول فورس نے اہتمام کیا، ورکرز کی کثیر تعداد نے شرکت کی، شرکا نے سویڈن کی اشیاء کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا۔ نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ یہ ہمارے سینے دکھائے گئے ہیں، ہماری روحوں سے کھیلا گیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر تمام دنیا کے علوم مضمر ہیں، لیکن میں ملک پاکستان، ریاست پاکستان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے خلاف کوئی مؤثر قانون بنایا جائے۔ یونان حادثہ میں جاں بحق افراد کی شناخت کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ، محکمہ صحت کو فوکل پرسن نامزد کرنے کی ہدایت۔ جھنگ میں محکمہ ایجوکیشن کا انسداد ڈینگی مہم کوتاہی پر ایکشن، 31 رجسٹرڈ اکاؤنٹ سے انسداد ڈینگی کی ایکٹیویٹی رجسٹر نہ ہونے پر سی ای او ایجوکیشن کو طلب کر لیا گیا۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان کی یونیورسٹیز پر نئے کالجز کو الحاق دینے پر پابندی، جی سی یونیورسٹی فیصل آباد آئندہ تعلیمی سیشن کے لیے کسی نئے کالج کو ایفیلیشن نہیں دے گی، صرف پہلے سے الحاق شدہ کالجز آئندہ سیشن کے لیے توسیع کے لیے درخواست دے سکیں گے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا سیمسٹر خزاں 2023 میں داخلوں کا شیڈول جاری، پہلے مرحلے میں میٹرک، درس نظامی، ایف اے، آئی کام اور سرٹیفکیٹ کورسز شامل، امیدوار 15 جولائی سے آن لائن داخلے بھجوا سکیں گے۔ محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے محرم الحرام کی تیاریوں کا آغاز، صوبہ بھر میں امن اور انٹیلیجنس کمیٹیوں کا اجلاس بلانے کا حکم، محکمہ داخلہ نے حساس اضلاع سے فوج اور رینجرز کی ڈیمانڈ مانگ لی۔ جنگ میں محرم الحرام سے قبل تعمیراتی اور ترقیاتی کاموں کا سلسلہ شروع کرنے کا فیصلہ، 1 کروڑ کی لاگت سے محرم روٹس پر ترقیاتی کام ہوں گے، سیوریج مسائل کو حل کرنے کے لیے ڈی سلٹنگ اور مین ہولز کی صفائی ہوگی۔ فنڈز جاری ہوئے، کام مکمل نہ ہو سکا، فیصل آباد ملت روڈ تا جمرہ چنیوٹ روڈ کی بحالی کے لیے 6 کروڑ جاری کیے گئے، سرکاری کانٹریکٹر نے اسکیم کے لیے مزید فنڈز مانگ لیے، سڑک کی بحالی کے لیے محکمہ ہائی وے نے دسمبر تک کا وقت بھی مانگ لیا۔ کمالیہ میں خواجگان بجولہ شریف کا 145واں عرس ستانہ عالیہ خوسیہ اویسیہ پر محفل ذکر و اذکار کا اہتمام، مذہبی رہنما صاحبزادہ پیر منظور اللطیف قمر قادری کا خصوصی خطاب۔ اور فیصل آباد ڈسٹرکٹ سپورٹس آفس کا سمر کیمپ مزید بڑھانے کا فیصلہ، کھیلوں کی سرگرمیاں اندرون شہر سے باہر بھی کروائی جائیں گی، حکام کہتے ہیں دیہاتوں اور قصبوں سے بھی کھلاڑی سامنے آئیں گے۔